हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? सुप्रभात। आपका पाठ नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, जो कि अंक 4 का है। अब तक के वीडियो में मैंने आपको पाठ नंबर 3 समझाया था, आनुवांशिकी जेनेटिक्स, जो कि 4 अंक का था। आज मैं आपका एक नया चैप्टर पाठ नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो बहुत महत्वपूर्ण पाठ है आपका ये भोजन एवं मानव स्वास्थ्य और भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। एक और इससे 2 प्रश्न आते हैं, एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। यानी 2 प्रश्न आते हैं, 1 नंबर का और एक 3 नंबर का, यानी 1 + 3 = 4 अंक का। तो कुल ये जो पाठ है आपका कितने नंबर का है? 4 नंबर का, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो देखना प्रिय छात्राओं, मैं टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूं कि पोषण जीवन का आधार है। फर्स्ट लाइन लिखी हुई है आपकी बुक की कि पोषण जीवन का आधार है और पोषण के रूप में जीव अपने वातावरण से विभिन्न प्रकार के पदार्थ प्राप्त करते हैं। आई बात समझ में? दोबारा ध्यान देना, वो लिख रहा है कि पोषण जीवन का आधार है और पोषण के रूप में जीव अपने वातावरण से विभिन्न प्रकार के पदार्थ प्राप्त करता है। क्या करता है? विभिन्न प्रकार के पदार्थ प्राप्त करता है। और ये पदार्थ पाचन क्रिया के द्वारा, कौन सी क्रिया के द्वारा? पाचन क्रिया के द्वारा। ये पदार्थ पाचन क्रिया के द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं जब हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन का क्या होता है? पाचन। क्या होता है? पाचन। तो ये पदार्थ पाचन क्रिया के द्वारा, कौन सी क्रिया के द्वारा प्रिय छात्राओं? पाचन क्रिया के द्वारा जीव के शरीर का अंग बनकर शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। क्या करते हैं? ये पदार्थ पाचन क्रिया के माध्यम से जीव के शरीर का अंग बनकर, जीव के शरीर का क्या बनकर? अंग बनकर, और शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। आई बात समझ में? दोबारा समझना प्रिय छात्राओं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने प्रारंभ किया है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। 4 अंक का है और बोर्ड में इसमें से 1 + 3 नंबर के, 1 + 3 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समझना कि पोषण जीवन का आधार है। पोषण जीवन का आधार है। प्रश्न आता है कि पोषण किसका आधार है? जीवन का। या जीवन का आधार क्या है? पोषण। ऐसे में कैसे प्रश्न आ सकता है कि पोषण किसका आधार है? ऐसे भी लिखा देते हैं हम प्रश्न आपके लिए, ध्यान देना कि पोषण किसका आधार है? जीवन का। या प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, जीवन का आधार क्या है? तो जीवन का आधार क्या होता है? पोषण होता है। क्या होता है? पोषण। आई भाषा में तो पोषण यानी पोषण जीवन का आधार है। और पोषण के रूप में जो जीव होते हैं, पोषण के रूप में क्या होते हैं? जीव होते हैं वातावरण से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। और ये खाद्य जो पदार्थ प्राप्त किए हैं, ये पाचन क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा? ये पाचन क्रिया के द्वारा, पाचन क्रिया के माध्यम से जीव के शरीर की, यानी क्या जानते हैं, एक आवश्यक अंग बनकर विभिन्न क्रियाओं की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। आई बात समझ में? यानी आवश्यकताओं की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। क्या बनकर? जीव के शरीर के अंग बनकर, और शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान देना प्रिय छात्राओं, पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि सजीव किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं सजीव किसे कहते हैं? कि जो पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, गमन करते हैं, वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं। इसके अलावा उनमें क्या पाई जाती है? जनन की क्षमता पाई जाती है। क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। और जिनमें ये उपयुक्त क्रियाकलाप नहीं मिल रहे हैं, जैसे पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, जनन है, वृद्धि है, गमन है, ये उपापचयी क्रियाएं, ये क्रियाएं नहीं मिलती हैं, वो क्या कहलाते हैं? निर्जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निर्जीव। आई बात समझ में? आई बात में? और एक यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैंने पहला बता ही दिया है कि पोषण किसका आधार है? जीवन का। किसका आधार है? जीवन का। आई बात समझ में? तो प्रिय छात्राओं ध्यान देना, नोट करना। मैं इसमें शुरुआत कर दी है पाठ की कि तो एक प्रश्न बनता है इसमें, भोजन किसे कहते हैं? कौन सा बनता है? भोजन। तो ध्यान देना, पाठ का नाम ही है भोजन। तो मैं बता रहा हूँ कि भोजन किसे कहते हैं। नोटबुक में नोट कर लेना कि भोजन किसे कहते हैं, और उत्तर लिख के, क्या लिख के? उत्तर लिख के और हैंड डालना। समझना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कि भोजन किसे कहते हैं, और उत्तर लिख के हैंड डाल लेना भोजन, और डेफिनेशन इसकी लिखना। समझना
कि वे खाद्य पदार्थ जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, वे खाद्य पदार्थ जिससे हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या कहलाते हैं, भोजन कहलाते हैं। तो डेफिनेशन लिख लेना कि वे खाद्य पदार्थ, कौन से, वे खाद्य पदार्थ, ध्यान देना, वे खाद्य पदार्थ, ध्यान देना, वे खाद्य पदार्थ, वे खाद्य पदार्थ, वे खाद्य पदार्थ जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, वे खाद्य पदार्थ जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है प्रिय छात्राओं, ऊर्जा प्राप्त होती है। वे खाद्य पदार्थ जिससे क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, वे खाद्य पदार्थ जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या कहलाते हैं, भोजन कहलाता है, क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है। तो वे खाद्य पदार्थ जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है भोजन कहलाते हैं। आई बात समझ में, क्या कहलाते हैं, भोजन कहलाते हैं। और एक प्रश्न आप नोट और कर लेना, मैंने बस बता दिया है आपके लिए, लिख लेना कि पोषण किसका आधार है, तो आपका उत्तर होना चाहिए जीवन का। किसका आधार है, जीवन का। आई बात समझ, प्रश्न बनता है कि भाई पोषण किसका आधार है, तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए जीवन का। या प्रश्न बोर्ड ऐसे ही पूछ सकता है, जीवन का आधार क्या है, पोषण, कैसे भी प्रश्न आ सकता है। तो वो दोनों बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने बताई है यहाँ पर कि पोषण जीवन का आधार है। और पोषण के रूप में सजीव विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का क्या करता है, उपयोग करता है। कहाँ से, अपने वातावरण से। कहाँ से करता है, अपने वातावरण से। पोषण जीवन का आधार है और पोषण के रूप में सजीव अपने बाह्य वातावरण से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। और ये जो जिन खाद्य पदार्थों को हमने क्या किया है, सेवन किया है, ये पाचन क्रिया के द्वारा, कौन सी क्रिया के द्वारा, पाचन क्रिया के द्वारा, पाचन क्रिया के माध्यम से जीव के शरीर का अंग बनकर, जीव के शरीर का अंग बनकर और शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। क्या करते हैं, विभिन्न आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। आई बात समझ में। तो एक प्रश्न यहाँ पर ये बन जाता है, भाई पोषण किसे कहते हैं। आई बात समझ में, पोषण किसे कहते हैं। तो भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण एवं जीव के शरीर द्वारा भोजन के पोषक पदार्थों के उपयोग की क्रिया पोषण कहलाती है। आई बात, पोषक पदार्थों के उपयोग की क्रिया पोषण कहलाती है। तो इस प्रश्न को भी लिख लेना। वैसे आपके सिलेबस में इतना नहीं है इसकी परिभाषा, फिर भी लिख लेना कि भाई पोषण किसे कहते हैं। हैंड डाल लेना, पोषण किसे कहते हैं, और उत्तर लिख के नोटबुक में नोट करना पोषण, और पोषण की परिभाषा लिखना, समझना कि भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण। अब भोजन तो मैंने बता ही दिया है कि भाई भोजन किसे कहते हैं, तो भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी भोजन का अंतर्ग्रहण। आई समझ में। और भोजन के बारे में बता दिया कि वे खाद्य पदार्थ जिनसे क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या कहलाते हैं, भोजन कहलाते हैं। अब चल रहा है पोषण, तो पोषण में लिखना भोजन का अंतर्ग्रहण एवं जीव के शरीर के द्वारा, एवं जीव के शरीर के द्वारा, एवं जीव के शरीर के द्वारा। आ रही बात समझ में। भोजन का अंतर्ग्रहण एवं जीव के शरीर के द्वारा भोजन के, किसके, भोजन के, भोजन के पोषक पदार्थों, किसका, पोषक पदार्थों का, पोषक पदार्थों, पोषक पदार्थों, ये पदार्थों का, पोषक पदार्थों के उपयोग की क्रिया, पोषक पदार्थों के उपयोग की क्रिया, पोषक पदार्थों के उपयोग की क्रिया, उपयोग की क्रिया, उपयोग की क्रिया पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पाठ आपका भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य चल रहा है आपका, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, ठीक है ना। तो मैंने इसमें आपको दो परिभाषाएं बता दी। नंबर एक, भोजन किसे कहते हैं, तो वे
खाद्य पदार्थ, वे खाद्य पदार्थ जिनसे या जिससे क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, भोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भोजन। और एक प्रश्न मैंने इसमें आपको बता दिया है, पोषण किसका आधार है, जीवन का। आई बात समझ में। और दूसरा इसमें प्रश्न आपका आता है भाई, अभी प्रश्न आया था भाई पोषण, तो पोषण क्या होता है, तो पोषण होता है कि भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन को क्या करना, अंतर्ग्रहण करना, एवं जीव के शरीर के द्वारा भोजन के पोषक पदार्थों के उपयोग की जो क्रिया है वही पोषण कहलाती है। आई बात समझ में, क्या कहलाती है, पोषक कहलाती है, यानी पोषण कहलाती है। जो पोषक जो पदार्थ हैं उनके उपयोग की क्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। कि भाई हमने भोजन को क्या कर लिया, अंतर्ग्रहण कर लिया अपने मुख के द्वारा, और अंतर्ग्रहण कर लिया, और जो पोषक पदार्थ हमने उपयोग में लिए हैं किसके द्वारा, भोजन के द्वारा, जीव के शरीर द्वारा भोजन के पोषक पदार्थों उपयोग की क्रिया। और उपयोग क्रिया क्या हो गई, आप जानते हैं भाई भोजन क्यों करते हैं, तो भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। हमारे शरीर में कोशिका का जो शक्ति ग्रह है वो क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति ग्रह या जो पावर हाउस है वो क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है किसके रूप में होती है, एटीपी के रूप में। किसके रूप में होती है, एटीपी के रूप में, यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एटीपी। आई बात समझ में, एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और हमारे शरीर में कोशिका का शक्ति ग्रह होता है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और जो सजीव होते हैं, जो मानव होता है, इसमें जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। किसके रूप में संचित रहता है, फिर ये छात्राओं, ग्लाइकोजन के रूप में। जबकि जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप जगत है, उसमें ये मंड या स्टार्च के रूप में क्या होता है, संचित होता है। आई बात समझ, किसके रूप में, मंड एवं स्टार्च के रूप में क्या होता है, संचित होता है। जबकि हम मानव शरीर होता है उसमें ग्लाइकोजन के रूप में। ऊर्जा मुद्रा क्या है, एटीपी, और ऊर्जा का शक्ति ग्रह कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। इन चीज़ों को और ध्यान रखा करो, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्ति ग्रह कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। आई बात समझ में, माइटोकॉन्ड्रिया। और किसके रूप में ऊर्जा की मुद्रा क्या है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और किसके रूप में संचित रहता है भोजन, ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में संचित रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में। आई बात समझ में। आगे चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आगे इसमें बताया गया है, संतुलित भोजन। क्या इसका भोजन, संतुलित भोजन। तो प्रश्न बनता है संतुलित भोजन किसे कहते हैं, तो ध्यान देना, आगे इसमें बताया गया है संतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन किसे कहते हैं, तो समझना संतुलित भोजन। तो प्रश्न डालेना संतुलित भोजन किसे कहते हैं। आई बात समझ में। तो संतुलित भोजन की परिभाषा लिखना कि ऐसा भोजन, गौर देना, ऐसा भोजन, संतुलित भोजन, क्या लिखेंगे परिभाषा, कि ऐसा भोजन जिसमें भोजन के, ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक, ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व क्या हों, उपस्थित हों। ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक तत्व कैसे हों, या आवश्यक पोषक पदार्थ कैसे हों, उपस्थित हों, क्या कहलाता है, संतुलित भोजन कहलाता है। या इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा में कि ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उचित मात्रा एवं उचित अनुपात में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उचित मात्रा एवं उचित अनुपात में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। या इसकी परिभाषा ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऐसा भोजन, ऐसा भोजन, ध्यान देना, ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व कैसे हों, उपलब्ध हों। यानी ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व कैसे हों, उपलब्ध हों, तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं। आई बात समझ, क्या कहते हैं उसे, संतुलित भोजन कहते हैं। तो उत्तर लिख के प्रश्न लिखना, संतुलित भोजन किसे कहते हैं, उत्तर लिख के एंड डालना, संतुलित भोजन यानी बैलेंस फूड। तो देखिए मैं लिखा रहा हूँ परिभाषा, नोट करना कि ऐसा भोजन, संतुलित भोजन किसे कहते हैं, ऐसा भोजन। आई बात समझ में, ऐसा भोजन, ठीक है ना, ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक, ऐसा भोजन जिसमें, ऐसा भोजन जिसमें, ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक, ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक
पोषक पदार्थ, ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक पदार्थ या पोषक तत्व, ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व या पदार्थ, पोषक तत्व उपलब्ध हों। क्या हों? उपलब्ध हों, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। कैसा भोजन कहते हैं प्रिय छात्राओं? उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। गौर देना, क्या कहते हैं उसे? संतुलित भोजन कहते हैं। या इसकी परिभाषा ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी इसकी आप परिभाषा लिख सकते हैं अथवा लगा के, कि ध्यान देना दोनों तरह से कैसे भी याद कर लेना कि ऐसा भोजन, ध्यान देना, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के या पोषण के, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक आ रही बात समझ? सभी घटक उचित मात्रा या अवयव भी लिख सकते हैं, सभी अवयव, यानी ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव या ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक उचित मात्रा एवं उचित अनुपात में, उचित मात्रा एवं उचित अनुपात में, उचित अनुपात में उपस्थित हों, संतुलित भोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपस्थित हों, संतुलित भोजन कहलाता है। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं, 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है ना। तो आपका तो होना चाहिए ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व कैसे उपलब्ध हों, तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संतुलित भोजन कहते हैं। अथवा ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक उचित मात्रा एवं उचित अनुपात में क्या हो? उपस्थित हों, क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। अब प्रिय छात्राओं, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, भाई संतुलित भोजन, एक प्रश्न वो लेना आ रही है, भोजन के सभी घटक, तो संतुलित भोजन में कौन कौन से घटक होते हैं या संतुलित भोजन के कौन कौन से अवयव होते हैं? तो देखिए संतुलित भोजन कितने अवयव होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। प्रश्न आता है भाई संतुलित भोजन के प्रमुख अवयव कौन कौन से होते हैं? तो संतुलित भोजन कितने अवयव होते हैं? 6। संतुलित भोजन कितने अवयव होते हैं? 6 अवयव होते हैं। आई बात समझ में? प्रश्न बताया संतुलित भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो तुम्हारा उत्तर मुझे संतुलित भोजन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। संतुलित भोजन के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? तो संतुलित भोजन के प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। आई बात समझ में? तो लिख लेना संतुलित भोजन के अवयव, ध्यान देना, गौर देना, संतुलित भोजन के अवयव। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, संतुलित भोजन के अवयव समझना, ध्यान देना, संतुलित भोजन के अवयव या घटक। प्रश्न बनता है संतुलित भोजन के अवयव कौन कौन से हैं? लिखिए, या संतुलित भोजन के घटक कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए भाई संतुलित भोजन के जो घटक हैं या जो अवयव हैं वो कौन कौन से होते हैं? निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निम्नलिखित होते हैं। निम्नलिखित कौन कौन से हैं? नंबर 1 होता है कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट। 6 होते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट। नंबर दूसरा कौन सा है? प्रोटीन। कौन सा है? प्रोटीन। नंबर तीसरा कौन सा है? वसा। कौन सा है? वसा। नंबर 4 कौन सा है? खनिज लवण। कौन सा है? खनिज लवण। नंबर 5वां कौन सा है? विटामिन। कौन सा है? विटामिन। और नंबर 6 कौन सा है? जल। नंबर 6 कौन सा है? जल। तो संतुलित भोजन कितने अवयव हो गए? 6। प्रश्न बनता है संतुलित भोजन के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए संतुलित भोजन के प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। संतुलित भोजन के अवयव कौन कौन से होते हैं? संतुलित भोजन के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? नाम लिखिए। तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए संतुलित भोजन के प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर दूसरा प्रोटीन, नंबर तीसरा वसा, नंबर 4 खनिज लवण,
नंबर 5 विटामिन और नंबर 6 कौन सा हो गया, जल। तो प्रश्न बन गए आपके। यहाँ पर 4 प्रश्न क्लियर कर दिए मैंने। नंबर 1 भोजन किसे कहते हैं, नंबर 2 पोषण किसे कहते हैं, ये प्रश्न और आप नोट कर लेना मध्य में कि पोषण किसका आधार है, उत्तर लिख लेना जीवन का। कौन सा है, जीवन का। अगला चौथा प्रश्न कौन सा बना दिया मैंने, संतुलित भोजन किसे कहते हैं, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव या सभी घटक, ऐसा भोजन जिसमें सभी अवयव या सभी आवश्यक पोषक तत्व कैसे हों, उपलब्ध हों, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। और दूसरी परिभाषा, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक उचित मात्रा एवं उचित अनुपात में उपस्थित हों, संतुलित भोजन कहलाता है। और अगला प्रश्न मैंने इसमें क्लियर कर दिया, संतुलित भोजन के अवयव। तो संतुलित भोजन के अवयव कौन कौन से हैं, तो संतुलित भोजन के अवयव निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 वसा, नंबर 4 खनिज लवण, नंबर 5 विटामिन और नंबर 6 जल। आई बात समझ में। अब प्रश्न बनता है भाई संतुलित भोजन के क्या लाभ हैं, समझाइए। इसमें एक टॉपिक आता है मध्य में, संतुलित भोजन के लाभ। तो प्रश्न बनता है संतुलित भोजन के क्या लाभ हैं, प्रश्न लिख लेना, संतुलित भोजन के क्या लाभ हैं समझाइए। संतुलित भोजन के क्या लाभ हैं समझाइए। तो तुम उत्तर नोट करना, उत्तर लिख के हेड डालना, संतुलित भोजन के लाभ। तो संतुलित भोजन के निम्नलिखित लाभ हैं, यानी संतुलित भोजन के निम्नलिखित लाभ हैं। कौन कौन से लाभ हैं, नंबर 1 अच्छे स्वास्थ्य के लिए। कौन सा है नंबर 1, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, यानी अगर हम अच्छा भोजन करेंगे, संतुलित भोजन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो नंबर 1 कौन सा हो गया, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आई बात समझे, नंबर 1 अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आ रही बात समझ में। नंबर 2 पॉइंट जो होता है, संतुलित भोजन क्या होता है, शरीर को क्या करता है, मजबूत बनाता है। यानी संतुलित भोजन से हमारा शरीर कैसा बनता है, मजबूत। तो दूसरा पॉइंट लिख लेना, यानी संतुलित भोजन से, किससे, संतुलित भोजन से, संतुलित भोजन से, संतुलित भोजन से शरीर मजबूत बनता है। कैसा बनता है प्रिय छात्राओं, यानी मजबूत बनता है। आई बात समझे, मजबूत बनता है। नंबर 2 पॉइंट हो गया, यानी संतुलित भोजन से शरीर कैसा बनता है, मजबूत बनता है, मजबूत बनता है। आई बात समझ में। नंबर 3 कौन सा है, दिमाग तेज एवं स्वस्थ बनता है। यानी दिमाग कैसा होता है हमारा, तेज। कैसा होता है, तेज। और कैसा होता है, स्वस्थ होता है। यानी दिमाग कैसा होता है, तेज। और तीसरा पॉइंट लिख लेना, दिमाग कैसा होता है, दिमाग जो होता है, दिमाग तेज एवं कैसा होता है, स्वस्थ बनता है। दिमाग तेज एवं कैसा बनता है, स्वस्थ बनता है। आई बात समझ में, दिमाग तेज एवं कैसा बनता है, स्वस्थ बनता है। आई बात समझ में। और नंबर 4 क्या है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। क्या होती है, जो अपना शरीर होता है, शरीर की क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नंबर 4 लिख लेना, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शरीर की प्रतिरोधक, और प्रतिरोधक क्षमता जानते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता। प्रिय छात्राओं ध्यान देना, प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, प्रतिरोधक क्षमता। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है, यानी कैसी होती है, बढ़ती है। यानी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, या रोगों से लड़ने की जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो लिख लेना, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। किससे, संतुलित भोजन से। किससे, संतुलित भोजन से। तो कितने पॉइंट हो गए, 4। संतुलित भोजन के क्या लाभ हैं, नंबर 1 अच्छे स्वास्थ्य के लिए। दूसरा क्या होता है, संतुलित भोजन से शरीर कैसा होता है, मजबूत होता है। दिमाग तेज एवं कैसा बनता है, स्वस्थ बनता है। नंबर 14 कौन सा हो गया, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जो हमारा शरीर होता है उसकी क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यानी रोगों से लड़ने की क्षमता, हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, प्रतिरोधक क्षमता। तो हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या होती है, इससे बढ़ती है। आई बात समझ में। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि संतुलित भोजन के क्या लाभ हैं। तो आपके सिलेबस के अनुसार संतुलित भोजन के क्या हैं, निम्नलिखित लाभ हैं। आई बात समझें। अब माना हम स्वस्थ संतुलित भोजन नहीं कर रहे हैं, आई बात समझें, तो संतुलित भोजन के अभाव में थकान और कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कई प्रकार के रोग हो सकते हैं।
तो जिससे हम क्या कह देते हैं, जब हमें अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो क्या बोल देंगे, इसे कुपोषण कह देंगे। क्या कह देंगे, कुपोषण। कु माने बुरा और पोषण माने भोजन, तो भोजन हमारा कैसा है, बुरा है। या हमें जो जितने अवयव हैं संतुलित भोजन के लिए कितने अवयव होते हैं, 6। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 वसा, तीसरा कौन सा है, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल, जो संतुलित भोजन के अवयव हैं। जब हमें क्या नहीं होते हैं, मिल नहीं पाते हैं या हमें मिलेंगे नहीं, संतुलित भोजन के जो आवश्यक पोषक तत्व हैं जब हमें हमारे भोजन में उपलब्ध नहीं रहेंगे तो हमारा जो भोजन है वो कैसा हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। उसे क्या बोल देते हैं, असंतुलित भोजन के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न बनता है, असंतुलित भोजन किसे कहते हैं, ऐसा भोजन जिसमें किसी पोषक तत्व की कमी या क्या हो, अनुपलब्धता हो तो उसे हम संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव एवं पोषक तत्व क्या नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, उससे हम क्या कह देते हैं, असंतुलित भोजन कहते हैं। प्रश्न बनता है, असंतुलित भोजन किसे कहते हैं। ध्यान देना प्रिय छात्राओं, असंतुलित भोजन किसे कहते हैं। उत्तर लिख के नोटबुक में हेडिंग डालना, असंतुलित भोजन। परिभाषा लिखना कि ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व क्या नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, या सभी पोषक तत्व कैसे होते हैं, अनुपलब्ध होते हैं, या सभी पोषक तत्वों की अनुपलब्धता होती है, उससे हम क्या कहते हैं, असंतुलित भोजन कहते हैं। तो तुम नोटबुक में नोट कर लेना, असंतुलित भोजन किसे कहते हैं, ऐसा भोजन जिसमें क्या होते हैं, सभी पोषक तत्व क्या नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व क्या नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, या सभी पोषक तत्वों की अनुपलब्धता होती है, उससे हम असंतुलित भोजन कहते हैं। आई बात समझ में। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है इसमें कुपोषण। किसे कहते हैं, कुपोषण। क्योंकि आप जानते हैं जब किसी भी भोजन में भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी होगी या अनुपलब्धता होगी तो वे भोजन कैसा हो जाता है, असंतुलित। कैसा हो जाता है, असंतुलित। और जब असंतुलित भोजन हो जाएगा तो उसे हम कुपोषण के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं, उसे कुपोषण के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न बनता है, भाई कुपोषण किसे कहते हैं। तो नोटबुक में नोट करना, बहुत महत्वपूर्ण बात, कुपोषण किसे कहते हैं समझना। तो कुपोषण है डाल लेना, कुपोषण। कुपोषण, कुपोषण। और कुपोषण में लिखना लंबे समय तक। कैसे समय तक प्रिय छात्राओं, लंबे समय तक। लंबे समय तक, लंबे समय तक जब पोषण में, लंबे समय तक जब पोषण में, आ रही बात समझ में, लंबे समय तक जब पोषण में। ध्यान देना, परिभाषा लिख रहा हूँ मैं, कुपोषण किसे कहते हैं कि लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। आई बात समझे, लंबे समय तक। कैसे, लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की क्या हो, कमी हो। आई बात समझ में, लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की ऐसी हो, कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। तो नोटबुक में परिभाषा नोट करना, कुपोषण किसे कहते हैं, उत्तर लिख के डाल लेना कुपोषण, और फिर लिखना लंबे समय तक जब पोषण में, लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक, किसी एक या अधिक, किसी एक या अधिक, यानी एक की कमी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है पोषक पदार्थों की। किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो, लंबे समय तक जब पोषण में या भोजन में, एक ही बात है, पोषण में या किस में, भोजन में, ठीक है ना। लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो, एक या अधिक पोषक तत्वों की, किसकी, पोषक तत्वों की कमी हो तो, पोषक तत्वों की क्या हो, कमी हो तो क्या कहते हैं, उसे कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे कुपोषण कहते हैं। आई बात समझ, उसे
कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कुपोषण कहते हैं। बताइए किसकी समझ में नहीं आया? आई भाषा में उसे कुपोषण कहते हैं कि लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। आई भाषा में। और जब व्यक्ति कुपोषण का क्या हो जाता है? शिकार हो जाता है, तो कुपोषण न्यूनता रोगों के रूप में क्या होता है? परिलक्षित होता है, या कुपोषण का असर कई प्रकार से देखने को मिलता है। आई बात समझ में कि जब व्यक्ति में एक से अधिक पोषक तत्वों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो उसकी कमी हमें विभिन्न प्रकार के रोगों के रूप में, या न्यूनता जो होती है, कमी होती है भोजन में, किसकी? संतुलित भोजन में जब पोषक तत्वों की क्या हो जाती है? कमी, तो उसे क्या बोल देते हैं? कुपोषण। और कुपोषण की जो हमको किसके रूप में देखने को मिलता है? रोगों के रूप में, यानी रोग हो जाते हैं, रोगों के रूप में हमें क्या होता है? परिलक्षित होता है। आई बात समझ में। इसलिए हमें कैसा भोजन करना चाहिए? संतुलित भोजन करना चाहिए। आई बात समझ में। इसका मतलब ये होता है कि जिस तत्व की क्या होगी? हमारे भोजन में कमी होगी, उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं होगा। आई बात समझ। जिस पोषक तत्व की हमारे शरीर में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, और तो उसके द्वारा होने वाला जो कार्य है वो हमारे शरीर में नहीं होगा। आई बात समझ। यानी कुपोषण, बात ध्यान देना, दोबारा से पॉइंट को नोट करना। कुपोषण, और कुपोषण हो गया लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। और कुपोषण जो होता है वो रोगों के रूप में परिलक्षित होता है। रोगों के रूप में परिलक्षित कैसे होगा? कि जब हम भोजन कर रहे हैं और जिस भोजन में यानी क्या है? पोषक तत्वों की क्या है? कमी है, एक पोषक तत्व की कमी है, तो उसके द्वारा होने वाला जो कार्य है हमारे शरीर में वो कार्य नहीं होगा, यानी वो प्रक्रिया क्या हो जाएगी? बाधित हो जाएगी। और जब वो प्रक्रिया बाधित हो जाएगी तो क्या होगा? फलस्वरूप हम उस पोषक तत्व के द्वारा जो लाभ हैं वो लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ प्रिय छात्र छात्राओं। और इसमें जो कुपोषण है, कुपोषण कितने प्रकार होते हैं? 3। आगे सिलेबस में कितने प्रकार दे रखे हैं? 3। यानी कुपोषण कितने प्रकार दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं। नंबर 1 विटामिन कुपोषण, नंबर 2 प्रोटीन कुपोषण, और नंबर 3 खनिज कुपोषण। नंबर 1 विटामिन, नंबर 2 खनिज, और नंबर 3 कौन सा है? 3 है आपका प्रोटीन। विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। आई बात समझें। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं। पाठ नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? संतुलित भोजन किसे कहते हैं? संतुलित भोजन के अवयव कौन कौन से होते हैं? संतुलित भोजन के क्या हैं? लाभ हैं, और कुपोषण। आई बात समझें। इनके बारे में समझाया। तो प्रिय छात्र छात्राओं इनको क्या कर लेना? नोट कर लेना। और कल आगे की जो क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक्स। ओके।